हाँ बोलो बोलो। चले नीचे उधर उधर बैठ जाओ उधर। चली जाए वो बाद में चली अरे नीचे जा गई बाद में नीचे चलाई जाएंगे। राधे राधे जी, जय भगवती गंगा मैया की। ये बात मैं यहूदियों पर कर रहा था ओए पूजा तो मैंने एक और वीडियो यहूदियों पर बनाया था। देखो वीडियो फंक्शन कर रहा है, विजिट आ रहे हैं। मैं बात कर रहा था यहूदियों पर, तो आज एक सुदर्शन चैनल है जो यदुवंशियों को गोप आभीरों को गोप अहीर यादवों को यदुवंशियों को मतलब ये यहूदियों को रक्तवंशज बताने जगह है। गोप आभीर यादवों का यदुवंशियों का रक्तवंशज बताने जगह है एक यूट्यूब चैनल, शायद उसका नाम सुदर्शन चैनल है। और उस सुदर्शन चैनल के बहकावे में दुनिया के तमाम यादव आ गए हैं जो अपने आप को यहूदियों का ख़ानदानी समझ रहे हैं, यहूदियों को अपना ख़ानदानी समझ रहे हैं। ये उनकी भूल है। महाराज ययाति के 5 बेटों ने अनु द्रहु पुरु कुरु यदु पुरु अनु द्रहु तुर्वसु ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। तो ये हो सकता है यहूदियों में हमारा रक्त हो, लेकिन यहूदी लोग हमारे अपने नहीं। यहूदियों ने कभी भारत देश की भलाई की नहीं सोची। दिखाई पड़ता है कि वो कुछ भलाई कर रहे हैं। यहूदी उद्योगपति जितना है 2 रुपए का पानी 50 रुपए में बेच रहा है। ये जिनकी हुकूमत है, जहाँ यहूदियों की, तो वो ख्वाब देख रहे हैं। ख़ास तौर से इजराइल का भी ख्वाब यही है कि वो दुनिया पर हुकूमत करे। मैं अपने अध्ययन की चिंतन के आधार पर कह रहा हूँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर कह रहा हूँ। किसी को बुरा लगे तो वो बुरा नहीं माने। यहूदी पूरी दुनिया को निगल जाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को आर्थिक संकट में डालना चाहते हैं। यहूदी चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर हम विजय प्राप्त करें, पूरी दुनिया पर हुकूमत पाएं। लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने के मंसूबे में न कभी सिकंदर कामयाब हुआ, न रावण कामयाब हुआ, न यहूदी कामयाब हुए। यहूदियों की सोच मुनासिब नहीं है पूरी दुनिया पे हुकूमत करने की। यहूदी भारत देश के हितैषी नहीं हैं। बहुत लोग आज युद्ध के समाचार सुनकर के फ़लस्तीनियों का पक्ष ले रहे हैं, बहुत लोग इजराइलियों का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि फ़लस्तीन क्षेत्र का मुस्लिम अत्याचारी नहीं है। ये यहूदी अत्याचार कर रहे हैं फ़लस्तीन पर। मैं इजराइल के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर कह रहा हूँ। मेरी बात किसी को बुरी लगे तो माफ़ करिएगा। यहूदियों ने बहुत जुर्म किया है मुस्लिम समाज पर। और कुरान की सूरह तौबा में जो यहूदियों का जिक्र है, कुरान की सूरह तौबा में जो यहूदियों पर बयान है, वो देखने लायक है, समझने लायक है। कुरान में जो नफ़रत जाहिर हुई यहूदियों के बाबत, वो यूं ही नहीं जाहिर हुई। इस्लाम का बैर यहूदियों से यूं ही नहीं रहा। यहूदियों की महत्वाकांक्षा पूरी दुनिया को दबाने की है, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने की है। उनके दुस्वप्न को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और हमारे अहीर यादव यदुवंशी भाई जो यहूदियों को अपना वंशज समझ रहे हों, चूँकि उनके अंदर राजा ययाति या राजा यदु का रक्त देख रहे हों, वो भूल सुधार लें। यहूदियों का दर्शन अलग है। उनका दर्शन इब्राहिम पर आधारित है, यहूदा पर आधारित है।
मूसा पर आधारित है। यहूदियों का दर्शन भगवान कृष्ण की चिंतन धारा पर आधारित नहीं है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ में भगवान कृष्ण की चिंतन धारा का वर्णन नहीं है। महाभारत के युद्ध का वर्णन नहीं है। भागवत के प्रसंगों का वर्णन यहूदियों के धर्म ग्रंथों में नहीं है। और होश में आ जाओ ये अहीर यादव यदुवंशी भाइयों, तुम उन्हें तो अपना भाई मानने की भूल मत करो। और जो दूसरी कौम के लोग हैं, जो दूसरे समाज के लोग हैं, जिनकी सहानुभूति फिलिस्तीन के प्रति, जिनकी सहानुभूति इजराइल के प्रति है, वो ठीक नहीं है। इजराइल का प्रत्येक व्यक्ति सैन्य कर्म में प्रशिक्षित है, सेना में प्रशिक्षित है, और इजराइल वाले फिलिस्तीनियों पर जुर्म कर रहे हैं। मेरे अपने नज़रिए में, मुझे जैसा जानकारी है, मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर कह रहा हूँ। और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो पूरी दुनिया पे को काबू में करना चाहता हो, जो पूरी दुनिया को लूटना चाहता हो, मुस्लिम तो उससे कई गुना अच्छे हैं। मुस्लिम यहूदियों से कई गुना अच्छे हैं। और मेरी यदुवंशी अहीर भाइयों से यही विनती है कि वे सनातन धर्म को मानने वालों को माने, वेद पुराण गीता को मानने वालों को माने। वो यहूदियों को अगर रक्त वंशज मान रहे हैं तो भूल कर रहे हैं। राजा ययाति का तो रक्त किसी के अंदर हो सकता है, मुस्लिम ईसाई यहूदी किसी के अंदर हो सकता है, क्योंकि राजा ययाति के ही पुत्रों ने पूरे विश्व पर हुकूमत की। अपनी भूल सुधार लीजिए, यहूदियों को भाई मत मानिए। और मैं जो ये युद्ध चल रहा है उस संदर्भ में इजराइल का पक्षधर भी नहीं हूँ, क्योंकि यहूदी क्या अपनी कम्युनिटी में दूसरे व्यक्ति को शामिल करते हैं? यहूदियों के कृत्य में क्या मूर्ति पूजा है? यहूदी क्या सनातन के देवताओं को मानते हैं? जरा सोचो। यहूदियों की मंशा वैश्विक षड्यंत्रकारियों की तरह है। मुझे तो वो वैश्विक षड्यंत्रकारी दिखते हैं। मुझे ऐसी सामग्री इंटरनेट पर भी नजर आई, तमाम विद्वानों के द्वारा ऐसी विषय वस्तु ज्ञात हुई, मौलानाओं के द्वारा ज्ञात हुई। और हदीस का काने दज्जाल का प्रसंग तो आपको मालूम ही होगा। जो काना दज्जाल आएगा, धर्म का शहंशाह, वो यहूदियों का ही लीडर होगा। यहूदी की सेना उसके साथ होगी। सूरह तौबा में आप देख लीजिए, कुरान में यहूदियों का वर्णन देख लीजिए। हालांकि इस्लाम की चिंतन धारा जरा कट्टर जरूर है, लेकिन हम सब एक ही ईश्वर को मानने वाले हैं। हमारे यहाँ की चिंतन धारा में कहा जाता है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और मुस्लिम की चिंतन धारा में सूरह इखलास में भी यही बयान है, कुल्लहु बल्ला है दल्ला हुस्मद यम यजीद वयम युजद बल्मिया कुल्लहु कुहुवन है। अल्लाह एक है और वो अल्लाह बेनियाज रहम वाला है। वह ईश्वर एक है और वह बेनियाज रहम वाला है। तो इस्लाम से तालमेल तो सनातन का बैठ सकता है, लेकिन वैश्विक षड्यंत्रकारी भीतर घाती यहूदियों से सनातन का तालमेल नहीं बैठ सकता। यहूदी वैश्विक षड्यंत्रकारी है, भीतर घाती है। मुझे तो ऐसे ही चिंतन से ज्ञात होता है। मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर कह रहा हूँ। और यदुवंशी भाइयों, उन्हें यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, जो यूट्यूब चैनल यहूदियों को तुम्हारा वंशज बता रहे हैं, यदुवंशी भाइयों, तुम उन्हें अपना वंशज मानने की भूल मत करो। बेशक उनमें तुम्हारा रक्त हो, परंतु तुम्हारे रक्त के प्रति वफादारी उनमें नहीं है, ये सीधी तरह समझ लो। मैं ना युद्ध के संदर्भ में यहूदियों का पक्षधर हूँ, ना व्यापारिक दृष्टिकोण से यहूदियों का पक्षधर हूँ, ना उनकी राजनैतिक विचारधारा मेरी समझ में आती है। यहूदी जरा से हैं। हिटलर का बैर यहूदियों से क्यों था, आपने नहीं सोचा? कभी सोचो हिटलर का द्वेष यहूदियों से क्यों था? तमाम बुद्धिजीवियों को यहूदी क्यों खटकते हैं, जरा चिंतन करो।
यहूदियों का क्या दोष है, इसका चिंतन करो। यहूदी भारत राष्ट्र के हितैषी नहीं हैं। हाँ, जो यहूदी भारत देश का नमक खा रहे हों, भारत में रह रहे हों, उन पर मैं दोषारोपण नहीं करता। भारत में निवास करने वाले यहूदी भारत के वफादार हो सकते हैं, परंतु विदेशी यहूदी भारत के वफादार नहीं हैं। और मैं इजराइल का पक्षधर कभी नहीं हो सकता, और मैं यहूदियों को यदुवंशी कभी नहीं मान सकता, भले ही उनमें क्यों ना राजा ययाति का रक्त हो।